के रिश्ते पर भारी पड़ा दिल का रिश्ता। एक चाचा ने धोया अपने भतीजे का पाप और अपनाया उसकी नाजायज बेटी को। दोस्तों, आज इतिहास बदलने वाला है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक तूफान है जो इंडियन टेलीविजन के मैदान में आने वाला है, जहां रिश्तों की गहराइयां, गलतियां, रिडेम्पशन की कहानियां और वो छुपे हुए राज नए रंगों में रंग जाएंगे। आज हम बात करेंगे उस ट्विस्ट की जो ना सिर्फ दिल को छू लेगी बल्कि सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या खून से ज्यादा दिल का बंधन मजबूत होता है? क्या एक गलती सारी जिंदगी का बोझ बन जाती है या फिर हिम्मत से सुधारी जा सकती है? तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जो आपको रात भर सोने ना देगी और कल सुबह ऑफिस जाते हुए भी झनक के डायलॉग्स याद आएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका आपके अपने फेवरेट चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त और फिल्म सिटी की सबसे तेज खबरी पूजा। वो पूजा जो रातों को जागती है सिर्फ आपके लिए एक्सक्लूसिव खबरें लाने के लिए। वो पूजा जो सेट के बाहर छुपकर एक्टर्स के रिहर्सल सुनती है। और वो पूजा जो आपके कमेंट्स पढ़कर खुद रो लेती है जब आप कहते हो, पूजा जी आपने हमारा दिल जीत लिया। दोस्तों, आज मैं जिस खबर के साथ आई हूँ वो कोई आम खबर नहीं है। ये वो बॉम्बशेल है जो स्टार प्लस के शो झनक के सेट से सीधे आपके दिल तक पहुंचने वाली है। पिछले 10 सालों में इंडियन टीवी ने बहुत ट्विस्ट्स देखे हैं। दुश्मनों का दोस्ती में बदलना, मरने वालों का जिंदा होना और वो क्लासिक सास बहू के झगड़े जो कभी खत्म ही नहीं होते। लेकिन ये कुछ और ही है। ये वो ट्विस्ट है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या एक इंसान अपनी गलतियों को सुधार सकता है या फिर कुछ रिश्ते टूट जाते हैं हमेशा के लिए? क्या फैमिली में सिर्फ खून से रिश्ते बनते हैं या फिर वो लोग जो मुसीबत में साथ निभाते हैं वही असली परिवार होते हैं? आज तक हमने झनक में देखा कि कैसे अनिरुद्ध हमेशा बीच में लटका रहता था। एक तरफ अर्शी की चमचमाती दुनिया जहां हर चीज डिजाइनर लेबल वाली है, दूसरी तरफ झनक का मासूम प्यार जो सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद पर टिका था। कैसे झनक बेचारी बनकर रोती रहती थी, अपने सपनों को ठुकराकर सिर्फ अनिरुद्ध के लिए जीती रही। वो सपने जो डांस के थे, वो तांडव जो उसके अंदर छुपा था लेकिन कभी बाहर ना आ सका। लेकिन अब राइटर्स ने कलम तोड़ दी है। मेरे पास जो स्क्रिप्ट की डिटेल्स आई हैं, वो लीक्ड पेजेस, वो सेट से चुराए गए डायलॉग्स, वो एक्टर्स के रिहर्सल नोट्स और वो डायरेक्टर के पर्सनल डायरी एंट्रीज। उसके हिसाब से आने वाले एपिसोड्स में बोस हाउस की नींव हिलने वाली है। एक ऐसा सच सामने आने वाला है जिसे सुनकर अर्शी बेहोश हो जाएगी। वो अर्शी जो हमेशा मेकअप से छुपती थी, अब असली चेहरा दिखेगा। सृष्टि का घमंड टूट जाएगा। वो घमंड जो उसने अपने बिजनेस एक्यूमेंट से बनाया था, अब मिट्टी में मिल जाएगा। और अनिरुद्ध जिंदा लाश बन जाएगा। वो अनिरुद्ध जो हमेशा हीरो बनने की कोशिश करता था, आज विलन की तरह नजर आएगा। एक ऐसा विलन जो खुद अपनी कहानी का शिकार बन गया है। और इस सब के बीच में एक नायक उभरेगा, वो छोटू चाचा, जिन्होंने सिर्फ एक छोटा सा रोल था। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को डिटेल में। जैसे कि आप सेट पर खड़े हैं, लाइट्स ऑन हैं, कैमराज रोलिंग हैं और डायरेक्टर चिल्लाता है, एक्शन। कहानी की शुरुआत होती है उस मंजर से जहां बोस हाउस में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा है। शायद दुर्गा पूजा का ग्रैंड फंक्शन, जहां माँ दुर्गा की मूर्ति सजाई गई है, ढाक बज रहे हैं और बंगाली कल्चर की पूरी शान दिखाई दे रही है। या फिर अनिरुद्ध की कंपनी का सक्सेस पार्टी, जहां शैंपेन की बॉटल खुल रही हैं और बिजनेस डील्स हो रहे हैं। पूरा घर सजा हुआ है, रंग बिरंगी लाइट्स, फूलों की मालाएं, टेबल पर डिलिशियस बंगाली स्वीट्स जैसे रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई और वो स्पेशल इलिश माछ भापा। मेहमान आए हुए हैं, बिजनेस टाइकून्स जो अनिरुद्ध के साथ हाथ मिलाते हैं, फैमिली फ्रेंड्स जो गॉसिप करते हैं और वो सब लोग जो बोस फैमिली की चमक धमक देखने आते हैं, सोचकर कि ये लोग जिंदगी जीते कैसे हैं। माहौल में खुशी है, लोग हंस रहे हैं, गा रहे हैं। कोई आमी जे तुमार गा रहा है, कोई डांस कर रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जहाँ खुशी होती है वहाँ आर्शी और सृष्टि की नज़र ज़रूर लगती है। ये दोनों तो जैसे जहर की कोठरी हैं जो हर खुशी को सदमा देने के लिए तैयार रहती हैं, जैसे एक सांप अपना फांदा डालता है। फंक्शन के बीच में ही सृष्टि एक नई चाल चलती है, वो चाल जो उसने रातों को सोचकर बनाई है अपने रूम में बैठकर। वो प्लान बनाती है झनक को हमेशा के लिए अनिरुद्ध की जिंदगी से हटाने का। एक ऐसा प्लान जो न सिर्फ झनक को बर्बाद करे बल्कि पूरे बोस खानदान के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दे, ताकि कोई कभी उसका नाम ना ले। सृष्टि अपने फोन पर कुछ फेक मैसेजेस और फोटोज एडिट कराती है, फोटोशॉप से बनाए गए प्रूफ्स जहां झनक को साड़ी चुराने दिखाया गया है और उससे भी घटिया किसी गैर मर्द के साथ गंदा रिश्ता, शायद कोई लोकल गून का फोटो जोड़ दिया।
आरशी को बताती है, माँ आज हम इसके मुंह पर थूक देंगे, ये लड़की हमारे घर की शान को खराब कर रही है, हमारे बिजनेस को खतरा है, सोचो अगर ये बाहर जाकर बोल दे कि तो। और फिर फंक्शन के क्लाइमैक्स पर जब सब लोग टोस्ट कर रहे होते हैं, अनिरुद्ध ग्लास उठाकर कहता है, बोस एम्पायर की नई ऊंचाइयों के लिए। तब सृष्टि सबके सामने झनक को पकड़ लेती है। वो चिल्लाती है, आवाज इतनी तेज कि ढाक भी रुक जाए, देखो सब लोग, ये तेरी नौकरानी नहीं, ये चोर है, इसने हमारी साड़ी चुराई, ये देखो प्रूफ्स। और ऊपर से इसका कोई इलिसिट अफेयर चल रहा है किसी सड़क के साधु से। इसका बाप कौन है? कोई रंडी का बच्चा? ये हमारे खानदान में कौन सी मिट्टी डाल रही है? निकल यहाँ से, वरना मैं तुझे खुद सड़क पर फेंक दूंगी। आरशी, जो हमेशा डिजाइनर साड़ी में विलेनिस बनने को तैयार रहती है, वो साड़ी जो इटली से आई है, लेकिन उसका दिल तो इटली से भी ज्यादा ठंडा है, माइक उठा लेती है। उसकी आवाज में जहर भरा होता है, जैसे एक विषकन्या बोल रही हो। झनक, तू गंदी नाली का कीड़ा है, हमारे घर का बोझ, जिसका बाप का पता नहीं, वो हमारे खानदान के बीच खड़े होने के लायक नहीं है। तू सोचती है तू अनिरुद्ध को अपना बना लेगी? हाँ, तू तो सिर्फ एक सपना थी जो हमने सह ली। निकल जा यहाँ से, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी और तेरा ये गंदा राज पूरे कोलकाता को बता दूंगी। पूरा हॉल सन्नाटा हो जाता है। मेहमान फिसफिसा रहे हैं, ये क्या हो रहा है बोस घर में? कुछ हंस रहे हैं चुपके से, कुछ शर्मिंदा हो रहे हैं और नजरें फेर लेते हैं। सेट पर मौजूद मेरे सोर्सेज ने बताया कि ये सीन शूट करते वक्त वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस था। सिर्फ हिबा नवाब यानी झनक की सांसें सुनाई दे रही थी और डायरेक्टर को 3 टेक्स में ही कट करना पड़ा क्योंकि सब रो रहे थे। हिबा की आंखों में जो दर्द था वो एक्टिंग नहीं लग रही थी, वो रियल था, क्योंकि ये सीन उसके कैरेक्टर की पूरी जर्नी को रिफ्लेक्ट करता है। वो जर्नी जो गरीबी से शुरू हुई, प्यार में खोती और अब टूटने वाली है। झनक अपनी सफाई देना चाहती है। वो बोलती है, आवाज कांपते हुए, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। अनिरुद्ध जी, आप तो जानते हो ना, आपने खुद मुझे ये साड़ी दी थी, प्लीज बोलो ना कुछ। वो अनिरुद्ध की तरफ देखती है, उसकी आंखों में उम्मीद है, आंसू है, वो आंसू जो सालों का दर्द जमा कर रहे हैं। हमेशा की तरह अनिरुद्ध वहां खड़ा है, सूट बूट में, पावर में, लेकिन अंदर से एकदम खोखला, जैसे एक पपेट जिसकी तार अर्शी के हाथों में है। वो झनक को देखता है, उसकी आंखों में आंसू देखता है, लेकिन अर्शी के डर से, अपनी सो कॉल्ड रेप्यूटेशन के डर से, अपने बिजनेस एम्पायर के डर से, वो एम्पायर जो उसने खून पसीने से बनाया था, लेकिन अब उसके गलों पर थूक बन रहा है, वो एक शब्द नहीं बोलता। उसकी ये चुप्पी झनक के दिल पर किसी खंजर से कम नहीं लगती, एक खंजर जो धीरे से घुसता है और फिर मुड़ जाता है। झनक को लगता है कि बस अब अंत आ गया है। वो अपना आत्मसम्मान खो चुकी है, अपना प्यार खो चुका है। वो सोचती है, क्यों हर बार मैं ही हार जाऊं? क्यों हर बार ये लोग मुझे नीचे गिरा देते हैं? क्या मैं इतनी बुरी हूं? और तब सब झनक को धक्के मारकर घर से निकालने ही वाले होते हैं। सृष्टि उसके बाल पकड़ लेती है, खींचती है जैसे कोई जानवर। अर्शी उस पर पानी फेंक देती है, ठंडा पानी जो उसकी साड़ी भीग जाए। मेहमान तालियां बजाते हैं जैसे ये कोई सर्कस हो। तभी वो ड्रामेटिक एंट्री होती है जो स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी हाइलाइट है। वहाँ एंट्री होती है हमारे छोटन चोचा की, एक एंट्री जो स्लो मोशन में होगी, बैकग्राउंड में हैवी ढोल बजेगा। लेकिन ये वो छोटन नहीं है जो हंसी मजाक करते हैं, जो घर वालों की डांट सुनकर चुप हो जाते हैं, या जो फैमिली के छोटे मोटे झगड़ों में बीच में आकर सबको हंसा देते हैं, जैसे अरे भाई चाय पी लो, सब ठीक हो जाएगा। आज छोटन का रूप काल भैरव जैसा है। इनका चेहरा लाल है गुस्से से, आंखें तार तार जैसे आग उगल रही हों। हाथ में एक पुराना धूल से भरा हुआ बॉक्स है और कुछ पुराने कागजात, सर्टिफिकेट्स, एक डायरी और एक छोटी सी फोटो फ्रेम है। फिल्म सिटी में चर्चा है कि ये सबूत छोटन को अंजना चाची ने दिए हैं। वो अंजना जो हमेशा बैकग्राउंड में रहती है लेकिन सब जानती हैं, जैसे घर की दीवान। उन्हें स्टोर रूम की सफाई करते वक्त ये चीजें मिली थीं जो 20 साल पुरानी थीं, उर्वशी के नाम से। वो उर्वशी जिसका जिक्र भी शो में पहले सिर्फ फ्लैशबैक्स में होता था। छोटन सीधा हॉल के बीच में आते हैं जैसे एक तूफान। उनके कदम इतने जोर से पड़ते हैं कि फ्लोर हिल जाता है। उनकी आवाज में इतना दर्द और गुस्सा है कि बैकग्राउंड म्यूजिक बंद हो जाता है, मेहमान चुप हो जाते हैं और लाइट्स जैसे उन पर फोकस हो जाती हैं, एक स्पॉटलाइट जो हीरो को बनाता है। रुक जाओ, छोटन की आवाज गूंजती है पूरे हॉल में जैसे बिजली गिरी हो। सृष्टि कहती है हकलाते हुए, अरे छोटन, तुम क्यों बीच में आ रहे हो? इस लड़की को निकलने दो, ये घर की शान के लिए खतरनाक है।
तुम तो हमेशा मजाक करते हो, आज सीरियस मत बनो। छोटन सृष्टि को एक ऐसी नज़र से देखते हैं कि सृष्टि के मुंह पर ताला लग जाता है। वो नज़र जो कहती है, तू अभी कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं सब जानता हूं और आज तेरा हिसाब करूंगा। फिर छोटन बढ़ते हैं अनिरुद्ध की तरफ। उनके कदम गूंज रहे हैं मार्बल फ्लोर पर, हर कदम एक धमाका। दोस्तों, ये सीन याद रखना, क्योंकि ये वायरल होने वाला है। सोशल मीडिया पर क्लिप्स लीक हो जाएंगे, हैशटैग्स ट्रेंड करेंगे, हैशटैग छोटन का गुस्सा, हैशटैग झनक ट्विस्ट, हैशटैग बोस हाउस ब्लास्ट। छोटन अनिरुद्ध के कॉलर को पकड़ते हैं और उसे झंझोड़ देते हैं, जैसे एक बाप अपने बेटे को सजा दे रहा हो। कॉलर इतना जोर से पकड़ा कि बटन टूट जाता है। वो कहते हैं, आवाज में गरज, अनिरुद्ध, मुझे आज तक लगता था कि तू कमजोर है, पर आज पता चला कि तू बुज़दिल है। तू उस लड़की को बेइज्जत होते हुए देख रहा है। तुझे पता भी है वो कौन है। तुझे शर्म नहीं आती? तू जो खुद को इतना बड़ा आदमी समझता है, बिजनेस किंग, फैमिली हेड, तू तो एक छोटे बच्चे से भी छोटा है, एक कमबख्त कावर्ड। अनिरुद्ध हकलाता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, पसीना छूट रहा है। काका, वो झनक है, हमारी नौकरानी। मतलब वो तो सिर्फ एक मजदूर लड़की है, मैं क्या कर सकता था। और तब छोटन वो बम फोड़ते हैं। वो अनिरुद्ध के मुंह पर वो पुरानी डायरी मारते हैं। धड़ाम, आवाज गूंजती है, डायरी खुल जाती है और पेजेस बिखर जाते हैं और चीखते हैं, नौकरानी नहीं है वो, बेटी है तेरी, तेरी और उर्वशी की सगी बेटी है झनक, खून की बेटी, दिल की बेटी। लेकिन तू तो उसका दुश्मन बन गया है, उसका कत्ल। ये डायरी पढ़, ये फोटोज देखो, ये सबूत हैं कि तूने उर्वशी से प्यार किया था। ये सुनते ही जैसे वक्त रुक जाता है, पूरा हॉल एक सांस रोक लेता है। कोई ग्लास गिर जाता है, कोई हाथ मुंह पर रख लेता है। अनिरुद्ध के हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, जैसे दिल का दौरा पड़ रहा हो। अर्शी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चिल्लाती है, ये झूठ है, ये सब बकवास है। छोटन, तुम पागल हो गए हो, ये फेक है। लेकिन छोटन रुकते नहीं। वो सबके सामने वो राज खोलते हैं जो 20 साल से दफन था, जैसे एक कब्र खुदवा रहे हों, डिटेल में हर चीज को अनफोल्ड करते हुए। छोटन की आवाज कांप रही है, लेकिन मजबूत, जैसे एक शेर। सुन लो सब लोग, और खासकर तू अनिरुद्ध, कॉलेज के दिनों में तू और उर्वशी एक दूसरे से प्यार करते थे। वो प्यार जो दुनिया से छुपाया गया, लेकिन इतना गहरा था कि तुम दोनों ने चुपकर शादी कर ली। हाँ, शादी। ये पेपर्स देखो, मंदिर के सर्टिफिकेट्स, फोटोज जहां तुम दोनों सिंदूर भर रहे थे, रिंग्स जो अब भी उर्वशी के पास थे, और ये डायरी जहां उर्वशी ने हर दिन लिखा कि अनिरुद्ध, मैं तुझे माफ करती हूं। लेकिन फिर परिवार के डर से, तेरे माँ बाप ने कहा था ना कि बिजनेस के लिए लड़की चाहिए, स्टेटस वाली, अपने करियर के लिए, अपने बड़े सपनों के लिए, तूने उर्वशी को छोड़ दिया। उसने अकेले अपनी बेटी को पाला, झनक को। रोज रात को भूख सहती रही, नौकरियां की 3-3, लेकिन कभी मुंह से शिकायत नहीं निकाली। अपनी मौत तक वो एक्सीडेंट में मर गई, ट्रक ने कुचसा, जब वो झनक को स्कूल छोड़ रही थी। ये राज छुपाया ताकि तेरी नई जिंदगी खराब न हो। और तू यहाँ अर्शी के साथ मजे कर रहा है, लग्जरी कार्ड्स चलाता है, पार्टीज करता है, फॉरेन ट्रिप्स जाता है। और छोटन रोते हुए कहते हैं, उनकी आवाज टूट रही है, आंसू बह रहे हैं। वो औरत मर गई तेरी यादों में, उसने तुझे माफ कर दिया था। डायरी में लिखा है अनिरुद्ध को खुश रखना है, लेकिन मैं नहीं माफ करूंगा, क्योंकि झनक ने तुझे हर रोज मौका दिया, हर बार तूने उसे ठुकरा दिया, हर बार तूने अर्शी जी गोदी चुनी। आज तेरा ये अंपायर देख, ये सब उर्वशी के खून पर खड़ा है। अनिरुद्ध जमीन पर गिर जाता है, जैसे उसकी ताकत छिन गई हो। उसका सूट गंदा हो जाता है जमीन के धूल से। उसे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। उर्वशी का चेहरा कॉलेज कैंटीन में, उनकी पहली मुलाकात जहां कॉफी गिर गई थी हंसी से, वो चुपके से हुए विवाह, मंदिर में जो गीत गाए थे, फिर अलविदा का वो दिन जब उर्वशी रो रही थी लेकिन मुस्कुराई थी। फिर झनक का चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखें, उसका डांस जो उर्वशी जैसा था, सब कुछ से मिला। उसे एहसास होता है कि क्यों उसे झनक से पहली नज़र में ही एक अजीब सा कनेक्शन फील हुआ था। वो कनेक्शन प्यार का नहीं, वो खून का था, एक खून जो अब उसके दिल पर बोझ बन गया। अनिरुद्ध जोर जोर से रोने लगता है, उसकी आवाज़ हॉल में गूंजती है, नहीं, ये सच नहीं, उर्वशी, झनक, मैंने क्या किया? वो झनक की तरफ रेंगता हुआ जाता है, हाथ जोड़ता है, घुटनों पर बैठ जाता है। झनक, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मैं जानता नहीं था, मैंने गलती की, तो मेरी जान है, आ जा मेरे पास, मैं सब कुछ बदल दूंगा।
लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट आता है और ये ट्विस्ट दिल तोड़ने वाला है, ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करेगा। झनक जो अब तक पत्थर बन चुकी थी, उसकी आंखें सूख गई थी, वो पीछे हट जाती है जैसे अनिरुद्ध को छूना भी गुनाह लगे। उसकी आंखों में अब अनिरुद्ध के लिए कोई प्यार नहीं बचा, सिर्फ घिन है, सिर्फ दर्द है, सिर्फ वो सवाल, आज याद आया जब मैं रो रही थी तब कहाँ थे तुम, जब माँ मर गई तब क्यों नहीं आए। और इससे पहले कि अनिरुद्ध झनक को छू पाए, उसके हाथ बढ़ते हैं जैसे एक बाप की तरह। छोटन चाचा बीच में एक दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। ये मोमेंट, उफ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मुझे सेट से ये नरेट किया गया था। हिबा और ऋषि कौशिक ने छोटन के लिए इस सीन के लिए इतने रिहर्सल्स किए कि डायरेक्टर को लगा गया कि रियल इमोशंस आ रहे हैं। एक टेक में ऋषि सच में रो पड़े। छोटन अनिरुद्ध का हाथ हवा में ही पकड़ लेते हैं और उसे झटक देते हैं जोर से। खबरदार अनिरुद्ध, खबरदार जो तूने इसे छुआ भी, जब इसे तेरी जरूरत थी, जब वो बच्ची थी, जब उर्वशी मर गई थी, जब वो सड़क पर भीख मांग रही थी, तब तू सर बना फिर रहा था, बॉस बन रहा था, अपने ऑफिस में बैठा विस्की पी रहा था। जब इसे दुनिया गाली दे रही थी, तब तू चुप था, अपनी अर्शी की गोदी में सो रहा था, उसके गिफ्ट्स खोल रहा था। आज जब सच सामने आ गया तो तू बाप बनने का नाटक कर रहा है। नहीं अनिरुद्ध, तू बाप बनने का हक खो चुका है। तूने इस रिश्ते को खुद ही जला दिया है। अब राख पर खेलने की कोशिश मत कर। छोटन चाचा का ये डायलॉग राइटर्स ने बहुत सोच समझ कर लिखा है। हर लफ्ज में दर्द है, हर शब्द में सीख और हर पॉज में एक सिलसिला। वो कहते हैं, खून पैदा करने से कोई बाप नहीं बनता अनिरुद्ध, पालने से और प्रोटेक्ट करने से बनता है। तू मेरा भतीजा है, इसलिए मुझे शर्म आ रही है। शर्म इस बात की कि मैंने तुझे पाला, तेरी माँ ने तुझे गोद लिया था, लेकिन तू ऐसा निकला, एक ऐसा बेटा जो अपनी बेटी को ठुकराए। लेकिन आज मैं इस घर के सामने, इस खानदान के सामने, इस दुर्गा माँ के सामने कसम खाता हूँ। छोटन झनक के कंधे पर हाथ रखते हैं, वो हाथ जो गर्म है, सुरक्षित, और उसे अपने सीने से लगा लेते हैं जैसे एक बाप अपनी बेटी को छुपाए। झनक जो अब तक संभली हुई थी, छोटन के गले लगते ही फूट फूट कर रोने लगती है। वो रोना जो दिल से निकलता है, जो सालों का दर्द बाहर लाता है, जो हॉल में गूंजता है और सबको भीग जाता है। छोटन कहते हैं, अपनी बेटी को सीने से लगाए, आज से झनक अनाथ नहीं है, इसका बाप जिंदा है, और वो बाप अनिरुद्ध बोस नहीं बल्कि छोटन बोस है। मैं ही इसका बाप हूँ, दिल से, रूह से, हर जन्म से। ये बेटी मेरी है और मैं इसकी हर सांस की हिफाजत करूंगा, हर सपने को पूरा करूंगा। पूरा हॉल में तालियां गूंजती हैं, कुछ मेहमान रो रहे हैं, बड़ी माँ हाथ जोड़ रही हैं, कुछ शॉक्ड हैं। सृष्टि का चेहरा सफेद पड़ गया है। सोचिए दोस्तों, एक चाचा ने अपने ही भतीजे की बेटी को गोद ले लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका सगा बाप नकारा निकला। ये रिश्तों की परिभाषा बदल देने वाला सीन है, क्योंकि यहाँ खून हारा लेकिन दिल जीता, और ये जीत ऑडियंस को इंस्पायर करेगी। अर्शी जो अब तक सन्नाट थी, चिल्लाती है, उसकी आवाज टूट रही है, गेट आउट, ले जाओ इस मनहूस लड़की को। वैसे भी ये इस घर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगी, ये हमारे अंपायर को बर्बाद कर देगी, शेयर्स गिर जाएंगे। छोटन अर्शी की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, मुस्कुराते हुए लेकिन आंखों में आग, प्रॉपर्टी, भिखारियों को प्रॉपर्टी प्यारी होती है अर्शी, हमें इज्जत प्यारी है। तेरी ये 2 कौड़ी की दौलत, ये कार्स, ये मैंशन, ये फेक स्माइल्स, तुझे ही मुबारक। मेरी बेटी झनक अपने दम पर इतना कमाएगी कि तेरा ये पूरा बोस अंपायर खरीद सकती है और फिर तुझे नौकरानी बना देगी। लेकिन हमें तुम्हारे इस गंदे घर का पानी भी नहीं चाहिए। ये घर अब सिर्फ झूठ और धोखे का अड्डा है, एक जेल जहां लोग बंधे हुए हैं। अनिरुद्ध चिल्लाता रहता है जमीन पर बैठा, काका मत जाओ, झनक मेरी बेटी है, मैं उसे रखूंगा, मैं दुनिया को बताऊंगा, मैं बदल जाऊंगा, मैं अर्शी को छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, बिजनेस, घर, सब। लेकिन छोटन सुनने के मूड में नहीं है। वो झनक का हाथ पकड़ते हैं, वो छोटा सा हाथ जो अब तक तन्हा था अब सुरक्षित, और कहते हैं, चल बेटी, इस नरक से दूर चलते हैं। यहाँ सिर्फ अंधेरा है, हम अपना सूरज खुद बनाएंगे, एक ऐसा सूरज जो कभी डूबेगा नहीं। और फिर शुरू होती है वो एग्जिट जो ऑडियंस को रुला देगी। स्लो मोशन में इमोशनल बीजीएम के साथ, जहां कैमरा झनक के चेहरे पर जूम करता है। छोटन और झनक मेन डोर की तरफ बढ़ते हैं, उनके पीछे झनक का छोटा सा बैग, एक पुराना दुपट्टा और आगे एक नई जिंदगी की उम्मीद। पीछे अनिरुद्ध, बड़ी माँ, अप्पू, तेजो सब रो रहे हैं। बड़ी माँ हाथ जोड़ रही हैं, छोटन भैया मत जाओ, घर टूट जाएगा। अप्पू बोलता है, पापा क्यों? लेकिन झनक मुड़कर नहीं देखती, वो आगे बढ़ती है, सिर्फ छोटन की तरफ देखती है। ये झनक का ट्रांसफॉर्मेशन है। अब वो लड़की नहीं रही जो अनिरुद्ध के वैलिडेशन का इंतजार करे, जो हर बार माफी मांगी फिरे, जो चुप रहकर सहती रहे। छोटन ने उसे वो ताकत दी है जो शायद अनिरुद्ध कभी नहीं दे पाता। वो ताकत कि अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने सपनों को जिए और दुनिया को चैलेंज करे।
अब आप सोचेंगे कि आगे क्या होगा। फिल्म सिटी की खबर ये है कि शो अब एक नए ट्रैक पर चलेगा, एक ऐसा ट्रैक जो सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि इंस्पिरेशन भी देगा, सोशल मैसेज भी देगा। छोटन झनक को लेकर कोलकाता के एक मिडिल क्लास एरिया में जाएंगे, वो गलियां जहां असली जिंदगी रहती है, जहां लोग अपने हाथों से रोटी कमाते हैं, बच्चे सड़क पर खेलते हैं और हर घर से खुशबू आती है गरम रोटी की। वहां वो एक छोटी सी डांस एकेडमी खोलेंगे, नाम होगा उर्वशी नृत्य निकेतन। उर्वशी की याद में, जहां दीवार पर उर्वशी की फोटो लगेगी। छोटन दिन रात मेहनत करेंगे, सुबह टैक्सी चलाएंगे, दोपहर में ट्यूशन पढ़ाएंगे लोकल बच्चों को, मैथ्स और साइंस, शाम को एकेडमी संभालेंगे और रात को झनक के साथ बैठकर उसके डांस स्टेप्स डिस्कस करेंगे। लेकिन हर कदम पर झनक के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि झनक अपने डांस के सपने को पूरा कर सके। ये जो फादर डॉटर बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा वो यूनिक होगा, क्योंकि यहाँ बाप बायोलॉजिकल नहीं बल्कि इमोशनल है। वो बाप जो झनक को सिखाएगा कि बेटी, जिंदगी एक स्टेज है, तू उस पर नाच और जो गिराए उन्हें ताली बजाने दे। झनक पहले डरती होगी, रातों को जाग जाएगी, सपने में अनिरुद्ध को देखेगी, लेकिन धीरे धीरे वो खिलेगी। डांस क्लासेस में नई शागिर्द लाएगी, लोकल कॉम्पिटिशन्स जीतेगी और छोटन के साथ वो छोटी छोटी खुशियां जिएगी, जैसे पार्क में आइसक्रीम खाना या गंगा स्नान करना। उधर बोस हाउस में महाभारत शुरू हो चुकी है, एक ऐसा महाभारत जहां सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अलायंसेस टूट रहे हैं। झनक के जाने के बाद अनिरुद्ध डिप्रेशन में चला जाएगा, वो ऑफिस नहीं जाएगा, मीटिंग्स कैंसिल कर देगा, बिजनेस डील्स फेल होने लगेंगे, अर्शी से नफरत करने लगेगा, रोज उस पर चिल्लाएगा, तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीना है, तुम्हारी वजह से मैं आज अकेला हूं, तुम्हारी जेलसी ने सब बर्बाद किया है। खबर ये भी है कि अनिरुद्ध शराब का सहारा लेगा, रातों को बॉटल हाथ में बालकनी पर खड़ा होकर उर्वशी और झनक की तस्वीरें देखेगा जो उसने चुपके से चुराई हैं। वो रोज रात को छोटन के घर के बाहर खड़ा होकर माफी मांगेगा, बारिश में भीगता हुआ, काका झनक मुझे मौका दो, मैं बदल गया हूं। लेकिन छोटन दरवाजा नहीं खोलेंगे, वो कहते होंगे अंदर से झनक को गले लगाए, जा अनिरुद्ध, पहले खुद को सुधार, ये दरवाजा अब सिर्फ उनके लिए खुलेगा जो डिजर्व करे। अर्शी कोशिश करेगी अनिरुद्ध को समझाने की, अच्छा हुआ वो चली गई, वो हमारे लेवल की नहीं थी, अब फोकस बिजनेस पर करो। लेकिन अनिरुद्ध अर्शी पर हाथ उठा देगा, पहले वर्बल अब्यूज, फिर शायद फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है, जहां अर्शी गिर जाएगी, चेहरा फट जाएगा और पूरा घर हिल जाएगा। सृष्टि बीच में आएगी, लेकिन अब वो भी बदल रही होगी, शायद गिल्ट से। ये ट्रैक में फैमिली थेरेपी सेशंस भी दिखाए जाएंगे, जहां अनिरुद्ध अपनी गलतियां गिनाएंगे, मैं सेल्फिश था, मैं डरपोक था, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी और बड़ी माँ रोएंगी, बेटा अब क्या होगा इस घर का। इस पूरे ड्रामा में सबसे बड़ा लूजर अनिरुद्ध है। उसके पास सब कुछ था, पैसा, पावर, फैमिली, लग्जरी, वो सब जो दुनिया चाहती है, लेकिन उसकी कायरता ने उससे उसका सबसे अनमोल रिश्ता छीन लिया। वो सोचता रहेगा हर रात, काश मैंने उस दिन हिम्मत दिखाई होती, काश मैंने उर्वशी को छोड़ा ना होता। और सबसे बड़ा विनर हमारे छोटन चाचा, जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि नकारा होना बुरा नहीं है। वो तो अक्सर मजेदार होते हैं, लोगों को हंसाते हैं, नपंदन होना बुरा है। उन्होंने झनक की इज्जत बचाकर असली मर्दानगी की मिसाल पेश की है, वो मर्दानगी जो ताकत से नहीं प्यार से आती है। ये कैरेक्टर आर्क ऋषि कौशिक के करियर का टर्निंग पॉइंट होगा। अब वो सिर्फ कॉमिक रिलीफ नहीं, हीरो बन जाएंगे और शायद अवार्ड्स ले आएंगे। मुझे लगता है मेकर्स ने ये ट्रैक इसलिए डाला है ताकि ऑडियंस को ये मैसेज मिले कि खून का रिश्ता सब कुछ नहीं होता। जो मुसीबत में साथ दे वही अपना होता है, जो हाथ थाम ले जब सब छोड़ दें। झनक के लिए अनिरुद्ध अब मर चुका है, वो उसका पास्ट है, एक गलती, एक सबक, और छोटन ही उसका सब कुछ है, उसकी ताकत, उसका घर, उसका फ्यूचर। आगे चलकर हम देखेंगे कि झनक एक बहुत बड़ी डांसर बनेगी। वो लोकल से शुरू करेगी, एक छोटा सा मंदिर फंक्शन में परफॉर्म करेगी, फिर नेशनल कॉम्पिटिशन्स जीतेगी, टीवी पर आएगी, रियलिटी शोज में जैसे डांस इंडिया डांस, स्पेशल एपिसोड, अखबारों में छाएगी। फ्रॉम मेड टू माइस्ट्रो, झनक्स जर्नी ऑफ रेजिलियंस। उसके परफॉर्मेंसेज में वो डेडिकेशन दिखेगा, हर मुद्रा में छोटन की याद, हर तांडव में उर्वशी का प्यार, हर स्पिन में अपनी नई ताकत। और अनिरुद्ध, वो घर में बैठकर टीवी पर अपनी बेटी को देखेगा और रोएगा ये सोच करके, काश उस दिन उसने छोटन की तरह हिम्मत दिखाई होती। ये रिग्रेट। आप मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या छोटों ने सही किया? क्या अनिरुद्ध को माफी मिलनी चाहिए या फिर उसकी सजा ही उसका फ्यूचर है? एक जिंदगी रिग्रेट में गुजर जाएगी? क्या एक बेटी को अपने बायोलॉजिकल बाप के पास रहना चाहिए जिसने उसे ठुकरा दिया, या उस चाचा के पास जिसने उसे अपनाया और नई जिंदगी दी, नए सपने दिए? मेरी नज़र में तो छोटू चाचा आज के असली हीरो हैं। वो हीरो जो केप नहीं पहनते लेकिन दिल से लड़ते हैं, जो गरीबी में भी अमीर होते हैं।
अगर आपको ये एक्सक्लूसिव डिटेल्ड और फिल्म सिटी से लीक्ड अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, अपने दोस्तों, मम्मी, चाची, दादा, दादी सबके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके कि बोस हाउस में क्या भूकंप आने वाला है। ये शेयर करो और बोलो, देखो असली ड्रामा यहाँ है। और हाँ, ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिए नोटिफिकेशंस के लिए ताकि हर नई खबर सीधे आपके फोन पर आए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि झनक के जाने के बाद आरशी का क्या हाल हुआ। क्या वो बदलेगा या फिर और जहरीली बन जाएगी? शायद रिवेंज प्लॉट बनाएगी? क्या तेजस वापस आएगा और झनक के साथ नया एंगल बनेगा, एक दोस्ती का या प्यार का? और हाँ, एक बोनस खबर, मेकर्स झनक के नई ट्रैक के लिए एक स्पेशल डांस एपिसोड प्लान कर रहे हैं जहां हिबा लाइव परफॉर्म करेगी क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी मिक्स में, और गेस्ट जज होंगे माधुरी दीक्षित जैसे स्टार्स। प्लस एक छोटा सा सब प्लॉट, छोटुन की पुरानी लव स्टोरी भी रिवील होगी जो उर्वशी से कनेक्टेड होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, सीरियल्स देखते रहिए और याद रखिए, असली ड्रामा टीवी पर नहीं, यहाँ फिल्म सिटी की खबरों में होता है। ये जिंदगी भी तो एक सीरियल है, ट्विस्ट आते हैं लेकिन हिम्मत से जीतते हैं और सही लोग साथ निभाते हैं। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही, और तब तक अपने रिश्तों को मजबूत रखो, माफी मांगो जहाँ गलती हुई और हिम्मत दिखाओ जहाँ डर लगे। लव यू ऑल।